मैं बचपन से ही एडवेंचर का बहुत शौक था। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं किसी आइसलैंड में पैदा नहीं हुआ जहाँ हर रोज़ एक एडवेंचर होता है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें जैसे हवा और बारिश में ही खुश हो जाता था। मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता था। लेकिन क्या है ना, एडवेंचर वाला दिमाग है, तो धीरे धीरे मैं इनसे भी बोर होने लगा। और मेरी ना अब इच्छा और बढ़ने लगी। और मेरी सबसे पहली इच्छा थी एक भवंडर देखने की। लेकिन क्या करें यार, दिल्ली में ऐसा मौसम है ही नहीं। दिल्ली का मौसम काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, जिस कारण हवा और बारिश ही मुश्किल से आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। भवंडर कहाँ से ही आता। मेरी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग सी हो गई थी और कुछ एडवेंचर सा नहीं था। इच्छा तो थी लेकिन फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे लोगों के बीच में अफवाह फैलने लगी। लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। धीरे धीरे पता चलने लगा कि दिल्ली में भवंडर आने वाला है। लेकिन सच कहूँ तो मैं लोगों की अफवाह पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि लोग तो कहते कुछ और है, सुनते कुछ और है और बोलते कुछ और है। इसलिए मुझे इस बात पे विश्वास नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे न्यूज़ पे भी कंफर्मेशन आने लगी। उसके बाद वेदर फोरकास्ट, और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस इशू कर दी कि हाँ, दिल्ली में भवंडर आने वाला है। यस, दिल्ली पे भवंडर आने वाला है। अब मेरे लिए बहुत मज़ा आएगा। अब मैं उसे देखूंगा और महसूस करूंगा। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे पेरेंट्स तो मानेंगे ही नहीं। अब भाई सीधी बात है, जो कीड़ा मुझ में एडवेंचर का उनके अंदर थोड़ी होगा। और ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था। खैर, भवंडर आने से एक शाम पहले हम लोग मीटिंग कर रहे थे अपने घर पे। मीटिंग थी सामान को लेकर। दरअसल मैं रोज़ सामान लेने जाता था शाम को, जो नॉर्मल दूध वगैरह जो बेसिक नीड्स होती थी डेली की, जो ख़राब हो जाता था, मैं उस सामान को लेने जाता था। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि भवंडर आने वाला था अगली शाम को, और शाम को सामान लेना मेरे लिए रिस्की था। तो यही बात हुई थी कि अब आखिर क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बार भवंडर शाम को ही आए। कई बार अनुमान गलत भी लग जाते हैं। लिखा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भवंडर शाम को ही आएगा। लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती मना करा। उन्होंने कहा कि नहीं, क्या भरोसा आ गया तो एक काम कर, तू दोपहर में सामान लेने जा। लेकिन पर मम्मी, बस बोल दिया ना एक बार, लेने जाना है तो दोपहर को लेने जा, वरना रहने दे, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो मुझे मजबूरन हाँ करनी पड़ी। यस। अब सोच रहे होंगे कि मैंने यस क्यों बोला। अरे भाई, भवंडर एक्चुअली में दोपहर में आने वाला था, और मैंने शाम को इसलिए बोला क्योंकि जानबूझ के, ताकि घर वाले मुझे दोपहर में भेजें। अब बताओ यार, इतने सालों बाद भवंडर आ रहा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो आखिर में क्यों रिस्क लूँगा। और इसलिए मैंने ऐसा झूठ बोला। अब मैं रात को सो गया चैन से और सोचने लगा कि यार कल भवंडर आएगा तो कितना मज़ा आएगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट सी फील हुई, और मैं तुरंत 12 बजे ही घर से निकल गया, बिना ये सोचे कि इससे पहले कि मेरे घर वालों का मन बदल जाए और मुझे घर पे ही रोक ले, इससे बढ़िया मैं तुरंत बाहर निकलूँ। मैं बाहर निकला और थोड़ा सा इधर उधर इंतज़ार करने लगा दुकानों वगैरह पे। मैं अपने घर से ज़्यादा से ज़्यादा 800 या 900 मीटर की दूरी पे ही आया था मार्केट में, और मैं थोड़ा सा इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे हवा बहुत तेज़ होने लगी, इतनी तेज़ कि मेरी आंखें तक नहीं खुल पाई, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आ रही थी आंखों में। मैं आंखें बंद करके किसी दुकान के नीचे खड़ा हो गया जो बंद थी। और फिर थोड़ी देर ऐसा बस खड़े रह के अचानक से एक आदमी भागता हुआ आया और बोलने लगा, भागो, भवंडर आ रहा है, भागो। और इतना कहते ही धड़ से एक बड़ी सी भीड़ आई और तुरंत दूसरी साइड में भागने लगी। मैंने कुछ गौर करता, आंखें खोलता इससे पहले मेरी आंखों के सामने इतनी सारी भीड़ जाने लगी। मैंने कहा, यार जल्दी जाओ, यार जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जैसे ही गया, थोड़ी देर में पूरी मार्केट खाली हो गई, और मैं आंखें को ऐसे धीरे धीरे ऐसे खोलते हुए आगे बढ़ा, और मुझे इधर से बहुत ज़्यादा तेज़ खिंचाव सा महसूस होने लगा। मैंने जब देखा, बाप रे, पूरा आसमान काला, एकदम गहरा पीला हो चुका था। और ऐसा लग रहा था कि सामने जो भवंडर खड़ा है वो इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि आसमान से बादलों को निगल लेगा, और वो ऐसा ही कर रहा था। मैं बहुत घबरा भी रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई वॉरियर हूँ जो सामने बड़े बड़े से राक्षस से लड़ रहा है। मैंने उसको देखा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, घर घर करते हुए वो आ रहा था। मैं धीरे धीरे बढ़ा, और फिर मैंने अचानक से रफ्तार तेज़ की। मैं आ रहा हूँ, वो भी आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, वो भी आ रहा है, और जैसे ही मैं और इधर से तुरंत मुड़ मुड़ गया और सामने वाली दुकान में घुस गया। हाँ तो तुम्हें क्या लगा मैं बाउंडर के अंदर जाऊँगा? भाई मुझे बाउंडर पसंद है यार, बट इतना थोड़ी कि मैं उसके अंदर ही घुस जाऊँ, भैया अंदर मज़े लेने लगूँ, ये थोड़ी है। इसलिए मैं तुरंत अंदर वाली ग्रोसरी शॉप में घुस गया। मैं अंदर घुसा और फटाफट मैंने 2 बड़े थैले निकाले, और सामने जो फ्रिज पड़ा था उस पर से 2 लीटर की माज़ा, 2 लीटर की कोक निकाल के रख दी, मेरी फेवरेट है पर्सनली। उसके बाद मैंने
बिस्किट निकाल लिए, कुरकुरे निकाल लिया और चिप्स वगैरह के पूरे पैकेट से दोनों थैले एकदम भर दिए। अब तुम सोचोगे ये क्यों किया मैंने? अरे भाई यार, एडवेंचर है और मुझे थोड़ी पता कि कितने लंबे वक्त तक चलेगा, तो हो सकता है मैं घर ना जा पाऊँ। तो रास्ते में खाने पीने का भी तो मज़ा होना चाहिए ना। अगर खाना ही पीना ना हो तो भूख में थोड़ी मज़ा आएगा एडवेंचर का। इसलिए मैं तुरंत सारा सामान जुटाने लगा। लेकिन इतने में ही मुझे पीछे से ठट 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 आवाज़ आने लगी। मैंने देखा तो देखा कि दुकान का जो छज्जा है, नीले कलर का छज्जा, वो एकदम से हिल रहा है ज़ोर से, और अचानक से वो ठक करके निकलता है और भौंडों से अपने अंदर निगल लेता है, ऐसे खर्च खर्च करके पूरा क्रश कर देता है उसे, और अंदर ही निगल लेता है। अब ये सीन देख के मैं थोड़ा डर सा गया, क्योंकि मैं उसके बहुत करीब था, वो एकदम दुकान के नज़दीक पहुंच चुका था। अब मैं थोड़ा घबरा गया। मेरे मन में उस टाइम पे अवेंजर्स एंड गेम का डायलॉग याद आया। मैंने एक थैला इधर टांगा, एक थैला इधर टांगा, और गहरी सांस ली और बाहर की तरफ देखने लगा, और थोड़ा सोचा और फिर बोला, आखिरी सांस तक। और इतना कहते मैं तेजी से बाहर निकला। तेजी से बाहर निकलते निकलते मैं दुकान के इधर से जा ही रहा था, बाउंडर को पार करते हुए, लेकिन इतने में ही मेरे पैर एकदम से रुक से गए। एकदम बहुत तेजी सा खिंचाव आ रहा था, क्योंकि बाउंडर बहुत पास था। वो एकदम मुझे तेजी से खींचने लगा और मैं अपने दोनों थैले संभाल रहा था। लेकिन कुछ ही देर में फट, ये थैला पूरा फट गया, उसके अंदर से सारी कोक चिप्स वगैरह सब बाउंडर अपने अंदर निकलने लगा। अब सुनने में तो काफ़ी अजीब लग रहा है, बट मैं अपने आप को संभालने ही लग रहा था। और अब समझ नहीं आता मैं क्या करूं। एकदम से मैं हिले जा रहा हूँ, ढुले जा रहा हूँ, और मेरा बैलेंस बिगड़ रहा था। लेकिन भाउंडर की भूख तो शायद इतनी मिटी नहीं थी, इससे उसने दूसरा थैला भी फाड़ दिया, और अब मेरे हाथ में दोनों हैंडल ही पड़े हुए थे। और इतना सब होते ही मेरा बैलेंस एकदम से बिगड़ा और मैं एकदम फिसला, और एकदम से उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अंदर निगल लिया। एकदम जाते ही पूरा अंधेरा, पूरा एकदम डार्कनेस, और से पीला पीली धूल मिट्टी दिखाई दे रही है, और वैसे मुझे गोल गोल घुमाया जा रहा है, और मैं जब चिल्ला रहा हूँ बेतहाशा मैं चिल्लाए जा रहा हूँ। ओ समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं इतनी तेज में घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, और एकदम से मैं इतनी तेज चिल्लाया, और अचानक से कोई मेरे मुंह पे एक लोहे की चीज़ पड़ी ठंग, और मैं एकदम से ओह, मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे कहा हो, ले बेटा घूमने ना बाउंडर में, ले ये ले और घूमेगा बेटा, और घूमेगा, ले और घूमे। और मैं उसके बाद चुप रहा और बस घूमता रहा। एकदम ऐसा लगा कि अधमरा सा हो गया हूँ। थोड़ी देर में ऐसे घर 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 करते करते बाउंडर ने मुझे एकदम से बाहर निकाल के फेंका, और मैं सीधा कूदते हुए सामने की तरफ उड़ के गया, और सामने एक ऐसे कपड़े का कोई टेंट सा लगा हुआ था, मैं सीधा उस पे जाके गिरा, और सीधा स्लाइड करते हुए ज़मीन पे गिर गया। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, अच्छा हुआ इसने कपड़े वाली जगह पे फेंका, दीवार पे फेंकता तो मैं तो बचता भी नहीं। ऐसे यार, मैं बुरा भी टेस्ट नहीं करता हूँ, बिना चबाए फेंक दिया इसने मुझे। बाकी सबको तो चबा के निगल रहा था, मुझ में क्या था, इतना बुरा टेस्ट करता हूँ मैं? है यार। ओह, अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और अब मुझे ये लग रहा था कि भाई भवंडर को पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे सिर्फ पंगे लेने आया और मज़े लेने आया हूँ, इसलिए वो मेरी तरफ दोबारा आ रहा था। अभी मुझे दोबारा बिना चबाए फेंके और मेरी बेइज्जती हो, और दर्द अलग से। इससे पहले मैं उधर झाँकने लगा, और सामने बैटरी रिक्शा खड़ा था, उस पर चाबी भी लगी हुई थी। मैंने कहा हाश, मैं फटाफट उसकी तरफ भागा और उसे तैयार करने लगा। इतने मुझे कुछ ख्याल आया, मैंने पीछे देखा, और मैं फटाफट से रिक्शा छोड़ा और सामने वाली बेकरी की तरफ भाग गया। अरे देखो यार, उसने तो मेरे दोनों थैले फाड़ दिए, मेरा खाना भी खा गया। तो अभी भी मुझे पता है एडवेंचर कितना लंबा होगा, रिस्क है अभी भी, तो खाने पीने का थोड़ा इंतजाम होना चाहिए ना। तो फटाफट गया, दो थैले निकाले दोबारा, दो कोक निकाली, पेप्सी भी पड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने दो पेप्सी भी निकाल ली, दो माज़ा भी निकाल ली, फिर कुरकुरे चिप्स वगैरह सब। थोड़ा केक भी झाँकने लगा, वहाँ केक भी था ना, बट यार ये तो नहीं आएगा डब्बे में, ये तो गिर जाएगा। ये पुडिंग ले लेता हूँ, प्लास्टिक के कप में थी, वो ढकी हुई थी, मैंने कहा चले ले लेते। मैंने सब कुछ भरा, और इस बार पहले से भी ज़्यादा भर के थैले लेके गया, और बाहर झाँका। बाउंडर रिक्शे की तरफ आता, और रिक्शा भी ठटर ठटर करके उठ रहा था। इससे पहले वो उसे भी खींचे, फटाफट अंदर गया रिक्शे की तरफ, मतलब वहाँ गया, और मैंने थैले को रख दिया, और फटाफट से मैं बैठा। एक मिनट, भाई चालू कैसे होता है? ए भाई, एक मिनट याद करते रुक जाओ। हाँ, मुझे याद है मैं रिक्शे वालों के साथ बैठता था ना आगे की तरफ, तो वो कुछ बटन दबाते थे, तो मैंने चाबी ऑन की, बटन दबाया, और सामने एक एक्सीलेटर का वो कुछ पैडल टाइप का था, मैंने दबाया, और एकदम से तेज़ कर 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 करते हुए रिक्शा सीधी तरह चलने लगा, और वो एकदम से उसकी रफ्तार बढ़ी और सीधा जाने लगा। मैं सीधा गया, और मैंने कहा हाश बच गया। मैं एकदम तेज़ी से सीधा जाने लगा, और एकदम हैंडल को संभालते हुए
लेकिन सामने डेड एंड था। मुझे पता था बट उस टाइम मुझे ख्याल नहीं आया। और दिक्कत थी कि भाई सामने डेड एंड है और पीछे से बाउंडर आ रहा है। हे यार, मैं क्या करूँ अब। फिर मैंने उसे दोबारा देखा तो सोचा दोबारा कमाओ, दोबारा कोशिश करते हैं, चलो। और मैंने दोबारा हैंडल पकड़ा, उस पर रिवर्स दबाया और घुमाया और फिर पूरा यू टर्न लिया और सीधा बाउंड्री की तरफ जाने लगा। इस बार मेरे पास रिक्शा था, बाउंडर तेज़ी से आ रहा था। रिक्शा बाउंडर, रिक्शा बाउंडर, और मैं आया और उसके होते ही सामने वाले टर्न पे मुड़ गया और सीधा चला गया। वहीं जहाँ पे देख रही थी उसी वाली लाइन पे मुड़ गया। अब देखो, तुम दोबारा वही सोचे थे तो भाई तुम क्या ही हो फिर। खैर, मैं सीधा जाने लगा और थोड़ी देर बाद में रुक गया एकदम से, क्योंकि जब उस टाइम पे हमारे बीच में ऐसे टकराव सा होने वाला था तो रिक्शे को एकदम झटका सा लगा, तो वो एकदम से आगे आगे थोड़ा सा रुक गया। और मैं रुका भी इसलिए, आगे बढ़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे अब था कि पता है ये बाउंडर सीधा ही जाएगा। और मैं इस बात पे खुश था, अबे ये तो मुड़ गया यार। ओ भाई साहब, वो बाउंडर पूरा मुड़ गया। लेकिन बाउंडर तो सीधा जाता है ना, ये मुड़ कब से करने लगा, ये मुड़ गया। अब मैं और दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा मुझे आराम नहीं करने देगा, चलो भाई दोबारा। और मैंने दोबारा हैंडल घुमाया और तेज़ी में जाने लगा। और मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। सामने चढ़ाई थी, चढ़ा, हाँ, हाँ। बे यार, चढ़ जा यार। एक तो इलेक्ट्रिक रिक्शा है यार, इस पे इतनी पावर भी नहीं होती कि ऊपर चढ़ सके। अब मैं क्या करूँ। पीछे से आवाज़ आने लगी, अब यार तू रुक जा यार, मेरे को चढ़ने तो दे 2 मिनट। ओहो, ये तो पास आ रहा है, क्या करूँ। हवा एकदम तेज़ होने लगी और आसमान में एकदम तेज़ बिजली कटे, ठट। मैं डर गया। मैंने मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। लेकिन सामने मुझे दिखा कि थोड़ा साइड की तरफ ना कम ढलान थी, मतलब चढ़ाई कम थी। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स लिया, पीछे किया और पूरी जान से फोर्स लगाया और सामने हल्की सी चढ़ाई से चढ़ गया। और यस, फाइनली मैं थोड़ा सा आगे जाते हुए ऊंचाई की तरफ मेन रोड में जाके रुका। हाश। और अब मेरे मन में एक चीज़ क्लियर थी कि 100 किलो वाला रिक्शा जब नहीं चढ़ पाया ऊपर, तो ये तो नहीं चढ़ पाएगा और ये कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा या अपने ही कहीं होगा। चलो यार भाई, बहुत काम हो गया, टफ डे। चलो मैं उठा और पीछे में रिक्शे में कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी थी ना पीछे थैले में, तो वो खोलने लगा कि भाई आप पी लेते, प्यास वगैरह लगी है। इतने में ठटा 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 ठटा, मैंने कहा अरे क्या उबे, हे भगवान, ये दोबारा ऊपर भी चढ़ गया। अबे भाई, सामने मेरे खेत है, इतना बड़ा हरा भरा मैदान है, इधर बिल्डिंग है, उनको खाना, मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू। हे भगवान, मैं क्या करूँ। दिमाग खराब हो रहा है। खैर, मैंने सब पीछे बंद किया और मैं दोबारा रिक्शे में बैठा। लेकिन जैसे मैं बैठा, वो इतनी तेज हवा का बहाव है, एकदम रिक्शा उठ गया और मैं एकदम से रिक्शे से बाहर निकल के गिर गया। और मेरा सारा रिक्शा, पूरा रिक्शा चला गया, सारे थैले उड़ के उस बाउंड्री के अंदर चले गए और बाउंडर पूरा उसे क्रश कर गया। रिक्शे के हैंडल वगैरह सब टूट के ऐसे हवा में मुड़ते चले गए, घूमते चले गए, इधर उधर फैल गए। और मैं बहुत डर गया उसका ये देख के, कि आज मुझे अब लग रहा था कि भाई ये अब नहीं छोड़ेगा। ऐसा महसूस हो रहा था यार कि भाई आज यमराज बल्क में स्टॉक उठाने आए हैं और पहला मैं हूँ। तो अब मैं बहुत डरा था और मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे पीछे से पूरी टांग ऊपर उठ गई, क्योंकि मैं लेट लेट के चल रहा था और मेरी टांग पूरी ऐसे ऊपर से उठ गई। और मैं घास पकड़ के रखी, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया और मेरे हाथ से घास भी उखड़ी और मैं फिर से अंदर चला गया। और इस बार पूरा बाउंडर इतना चौड़ा हो चुका था, क्योंकि उसने अंदर अपने अंदर बहुत ज़्यादा हवा ले ली थी। तो बाउंडर पहले जो इतना था, अब इतना चौड़ा हो चुका था। तो मैं उसके एकदम बीच में सेंटर में घुस गया। मुझे पता नहीं चला था क्या हो रहा है और मैं दोबारा चिल्लाए जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ। वो इतनी तेज़ में घुमा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अंदर क्रश हो रहा हूँ। मुझे अपने अंदर घुमा के निकल ही लेगा इस बार तो। इस बार वो चबा के नहीं थूकेगा, बिना चबाए नहीं थूकेगा, मतलब इस बार मुझे चबाएगा और अपने अंदर निगल लेगा। और मुझे वैसे महसूस हो रहा था, एकदम ठप 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 ठप। रिक्शे का हैंडल मुंह पे पड़ रहा है, चिप्स मुंह पे पड़ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की छींटें पड़ रही है। ओहो, मुझे ये सब नहीं खाना है भाई अभी। ओहो, मैं ऐसे घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ। एकदम से क्रश होने लगा मैं। मेरा दिमाग खराब, मैं तेज़ी से चिल्लाया और तभी मुझे जोर से थप्पड़ पड़ा। मैं दोबारा चिल्लाया और तेज़ी से थप्पड़ पड़ा। मैंने कहा अरे मैं एकदम से आंखें खोली और, ओए क्या कर रहा है, नाश्ते का टाइम हो गया है, यहाँ पे बैठ के क्या चिल्लाया जा रहा है। सोते सोते भी तुझे चिल्लाने की आदत होगी, चल नाश्ते का टाइम हो गया है। ये क्या। मेरी बहन थी वो, जो चाटा मार के गई। गई और मैंने देखा, मैं उठा तो मैं अपने बेड पे पड़ा था। बाहर देखा, मौसम एकदम साफ। मैंने कहा ओए एक मिनट, भवंडर आने वाला था ना।
हाँ आने वाला था, लेकिन वो न्यूज़ वालों ने कहा है, तूने देखी नहीं मतलब, अभी सुबह सुबह न्यूज़ आई कि भावंडर बीच रास्ते में ही ख़त्म हो गया और अब भावंडर नहीं आने वाला। ये थी मेरी छोटी सी एडवेंचर सी कहानी। अभी मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसी और कई सारी सिनेमैटिक वीडियोस लेके आऊँगा, बेसिकली सिनेमैटिक स्टोरीज़ लेके आऊँगा, तो ज़रूर इंतज़ार करना। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली स्टोरी के लिए। बाय।